आज का हम लोग का फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा, लेकिन फाइलम कॉर्डेटा में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है। अगर वो क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेगा वो पर्टिकुलर एनिमल, तभी वो कॉर्डेटा फाइलम का मेंबर बनेगा। लेकिन ऐसा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है जो कि कॉर्डेटा में जाने के लिए यानी उसके मेंबर बनने के लिए होना चाहिए, तो वो फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो याद होना चाहिए आप सबको। तो वो है हमारा, पहले होना चाहिए नर्व कॉर्ड, देन नोटोकॉर्ड, देन गिल स्लिट्स एंड देन पोस्ट एनल टेल। ये सारा कॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, यानी ये चीज़ अगर किसी एनिमल्स में देखा जा रहा है तो वो फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर होगा। दैट्स इट। चलिए, तो फाइलम जो कॉर्डेटा है उसको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो कौन सा है वो 3 सब फाइलम? वो है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो किस बेसिस पे ऐसा सब फाइलम डिवाइड किया गया? तो ये देखा गया ना कि नोटोकॉर्ड जो है वो इसके पूरे लाइफ टाइम में कब देखने को मिल रहा है, तो उस बेसिस पर 3 सब फाइलम में इसको डिवाइड किया गया। कौन कौन सा है वो 3 सब फाइलम? तो ये है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को, यूरो का मतलब होता है टेल और कॉर्डेटा का मतलब कॉर्ड, तो मतलब ऐसा एनिमल जिसके टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, वैसे एनिमल्स को हम लोग यूरोकॉर्डेटा में रखेंगे। ये जो यूरोकॉर्डेटा है इसमें ये जानने वाली बात ये है कि इसके टेल में तो होगा, लेकिन किसके टेल में? लार्वल टेल में होगा। उसके बाद आता है सिफेलोकॉर्डेटा। तो इसके लाइफ में कब हमको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा? तो इसके लाइफ में हमको नोटोकॉर्ड तब देखने को मिलेगा जब इसमें हम लोग को पूरा उम्र भर देखने को मिलेगा। और कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा? तो हेड टू टेल देखने को मिलेगा। ये जो सिफेलो का जो इतना जो है ना, सिफेलो इसका मतलब ही होता है हेड से, यानी सर से शुरू होगा और पूरा टेल तक जाएगा। तो और कब तक रहेगा ये? तो पूरा लाइफ टाइम रहेगा, पूरा उम्र भर तक रहेगा। इसलिए यहाँ पे उम्र भर लिखा हुआ हिंदी में, ताकि याद रहे कि उम्र भर इसमें हम लोग को नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा। वही यूरोकॉर्डेटा में क्या हो रहा था, जब वो लार्वा था ना तब उसमें था, लेकिन जब वो एडल्ट हुआ तब ये चीज़ गायब हो गई। अब जब वर्टिब्रेटा की बात कर लेते हैं तो हम लोग इसी में आते हैं। ये सबसे एडवांस्ड सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा का। यहाँ पे बात करें तो जो वर्टिब्रेटा है, तो इन लोग में नोटोकॉर्ड कब होता है? जब वो एम्ब्रायोनिक पीरियड में होता है तब नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है। हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिवीज़न दिया हुआ है वर्टिब्रेटा का, और इसी को बहुत डिटेल में पढ़ना है। ये सब तो कुछ है नहीं वैसे। चलिए, उसके बाद सब फाइलम जो है वर्टिब्रेटा, फिर वो डिवाइड हो जाता है डिवीज़न में और हो जाता है ग्नैथोस्टोमेटा और एग्नेथा में। यानी क्या है ये? जॉ के बेसिस पर हम डिवीज़न कर रहे हैं, मतलब किसके पास जॉ है और किसके पास जॉ नहीं है। मैं कहने का मतलब ये है कि जो ग्नैथोस्टोमेटा है उसके पास क्या है? जॉ है। कैसा जॉ है? जैसे हमारे पास है, बिल्कुल हम लोग के पास जॉ है, ये रहा जॉ है, तो हम लोग कुछ खा रहे हैं, चबा रहे हैं, बोल रहे हैं, बिल्कुल जॉ की हेल्प से कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी वर्टिब्रेटा में ऐसे भी कुछ क्रिएचर्स हैं जिनके पास जॉ नहीं है, तो वो एग्नेथा में। ए का मतलब क्या होता है? हमेशा किसी भी वर्ड के आगे अगर ए लगा रहे तो उसका मतलब होता है एब्सेंट, और ग्नेथा का मतलब होता है जॉ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जॉ जिसमें एब्सेंट होगा तो वैसा भी एनिमल्स आता है वर्टिब्रेटा में, और वो किसके अंदर आता है? तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा में आता है। और पता है साइक्लोस्टोमेटा के जो एनिमल्स होते हैं, क्रिएचर्स, वो कैसे होते हैं? इस तरीके के। ये हो गया इसका मुंह पूरा, और ये रहा इसका पूछी, ऐसे कुछ इस टाइप का, नॉट लाइक दिस, ऐसे ही ग्रीन, ऐसा ही। और ये पूरे में टेथ होता है। और ये लोग क्या करता है? ये लोग जाता है और कोई बड़ी सी जो मछली होती है ना, लाइक दिस, कोई मछली है, जाके उस फिश में ये अपने दांत को ऐसे लगा देता है और उसका जो है खून वगैरह चूसते रहता है। इसके पास जॉ ही नहीं है, तो हमारे दुआएं जैसे थोड़ी ना कुछ खाने का कुछ लेगा और मुंह में डालेगा, चबाएगा, खाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो जाके ये ऐसे चिपक जाता है और फिर वैसे ही एज अ पैरासाइट। ओके, तो ये हो गया जॉ के बेसिस पे डिवीज़न हो गया, जिसके पास जॉ था और जिसके पास जॉ
नहीं था, जिसके पास नहीं था वो एग्नेथा हो गया, एब्सेंट ऑफ जॉ को कहते हैं एग्नेथा, और जिसके पास जॉ था वो हो गया ग्नैथोस्टोमेटा। ये रहा जिसके पास जॉ है, जिसके पास जॉ नहीं है। उसके बाद फिर से सुपर क्लास में इसका डिवीजन हुआ, क्लास से सुपर क्लास। सुपर क्लास में क्या देखा गया कि चलो जॉ तो हो गया, और उसके बाद लिम्स देखा गया। इसके पास लिम्स है कि फिन है। अगर फिन्स होगा तो वो कहाँ पे होगा, पानी में होगा। तो उसके बेसिस पे फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, और वो हो गया टेट्रापोडा और एक हो गया पीसीज, यानी जिसके पास लिम्स हो रहा था और जिसके पास फिन्स हो रहा था। फिर उसमें डिवीज़न हो गया, जिसके पास फिन्स हो रहा था वो हो गया कॉन्ड्रिएक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। ये जो हो गया फिन्स और ये हो गया जो पीसीज, जो इसमें आता है ये इसका क्लास हो गया। ये पीसीज सुपर क्लास है और ये इसका क्लास है। जो पीसीज में जो मछलियाँ जो आ रही है एक्चुअल में वही फिशेज है। इससे पहले अगर स्टार फिश को स्टार फिश बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिश है। ओके, जो पीसीज में आएगा वही फिश होगा, नहीं तो वो फिश नहीं होगा, वो सब फॉल्स फिश है। जो कॉन्ड्रिएक्थिस है उसका जो बॉडी होगा, वो बॉडी मतलब जो उसका क्या बोले, जो उसका बॉडी जो होगा मतलब उसका एंडोस्केलेटन जो होगा वो कार्टिलेजिनस का होगा। उसके बाद जो ऑस्ट्रिक्थिस है इसका जो एंडोस्केलेटन होगा वो बोनी होगा। तो क्या लग रहा होगा कि बोनी है तो बहुत खतरनाक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो फिश खाते हैं ना वो बोनी ही खाते हैं, और जो कार्टिलेजिनस है वो हम लोग को डाइजेस्ट कर लेता है और बोनी को हम लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं। सो कार्टिलेजिनस है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको ये बड़ा बड़ा जो शार्क वगैरह हो गया सब इसी में आता है कार्टिलेजिनस में, तो अंडरस्टिमेट नहीं करना कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन को। ओके, उसके बाद आ जाते हैं टेट्रापोडा, लिम्स, जिसके पास लिम्स है, यू नो हमारा ये सब कुछ जिसके पास लिम्स है, तो उसके बेसिस पे 4 क्लास है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। तो इन सबको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे के पूरे वर्टिब्रेटा को डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब तक हम लोग यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा को देख लेते हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ डिवीज़न देखें हैं, क्या देखें कि कॉर्डेटा में जाने के लिए, यानी इसमें अगर कोई एनिमल्स अपने आप को चाहता है कि वो उसमें रहे तो उसके पास ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होने चाहिए जो कि कॉर्डेटा के पास होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा के पास होता है। तो ऐसा कौन सा फीचर है, तो वो फीचर है नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल। ये सारा कुछ होना चाहिए, तभी आप कॉर्डेटा में जा पाओगे। बिल्कुल। उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया, यूरोकॉर्डेटा, स्फेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेटा को 2 डिवीज़न में डिवाइड किया गया, एक ग्नैथोस्टोमेटा और एक एग्नेथा। जो ग्नैथो था उसमें जॉ था, जो एग्नेथा था उसमें जॉ नहीं था। उसके बाद जो ग्नैथोस्टोमेटा था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिन्स और लिम्स। 2 सुपर क्लास में इसको डिवाइड किया गया, जो कि हो गया पीसीज और टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में लिम्स हो रहा था और जो पीसीज था उसमें फिन्स हो रहा था। फिर पीसीज को 2 क्लास में डिवाइड किया गया, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस। देन टेट्रापोडा को यानी टेट्रापोडा सुपर क्लास को फिर से 4 क्लास में डिवाइड किया गया, और वो हो गया एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। और एग्नेथा में आ गया साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो क्योंकि इसका मुंह साइक्लो था, ऐसे गुड। अच्छा, डिटेल में पढ़ेंगे इन सबको, उससे पहले देख लेते हैं 2 अपना सब फाइल।